हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो कल मैंने आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बता दिया था सीयूईटी पीजी फिजिक्स के पेपर का, और आप लोगों ने भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था, लाइव चैट हमने की थी। तो उसके अंदर हमने बात भी की थी कि किन बच्चों को कितने नंबर के ऊपर कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल सकता है। आज का जो ये वीडियो है उसमें जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आएंगे उनके मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा या उनके आंसर्स आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत श्योर हो जाएं कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, आप लोगों ने ही सेंड किए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। जिनके सॉल्यूशन की जरूरत होगी उनके सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। पूरे क्वेश्चंस मतलब पूरा डेटा तो नहीं आ पाया है, जो जो क्वेश्चंस आ पाए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि 25 जून से मैं IIT जैम फिजिक्स के बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड है, या जो व्हाट्सएप नंबर है या जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ये जो बैचेज हैं इनकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको कल भेज दूंगा, क्योंकि आज मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो भी मैं लेट लेकर आया हूँ। थोड़ा क्वेश्चंस तो मेरे पास सुबह ही आ गए थे, पर मैं पूरा दिन से उसी चीज पर काम कर रहा हूँ कि क्या क्या आपका जो बैच है उसके फीचर्स होंगे। मैं आपको इतना बता दूं, बैच जो है वो दोनों मीडियम में होंगे, यानी कि अगर किसी को हिंदी मीडियम के अंदर भी बैच चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी पॉसिबल है, बट उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास प्रॉपर होने चाहिए हिंदी मीडियम के, यानी कि 10 से ज्यादा मेरे पास कम से कम स्टूडेंट्स हों तो मैं हिंदी मीडियम के वो बैच स्टार्ट कर पाऊंगा IIT जैम के। बाकी डिटेल्स मैं आपको कल जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, क्या फी रहेगी और क्या मोडस ऑफ एप्रेंडी रहेगा वो सब मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। खैर, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में थे और क्या उनके सॉल्यूशन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो भाई, पहला मैं बात कर लेता हूं जो क्वेश्चंस थे हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव से। तो दो क्वेश्चन लिसाजू फिगर से थे। लिसाजू फिगर का एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा सभी ने आंसर इसका किया भी होगा कि यदि स्ट्रेट लाइन बन रही है, यदि क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उसके लिए एंगल क्या होगा। तो उसका तो सभी का आंसर ये आया होगा 0 डिग्री और पाई, ये तो सभी का सही आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हेन एन एंगल बिटवीन टू वेव्स इज पाई बाय टू एंगल है तो उस केस में पाथ विल बी। देखो, अब इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर्किल होगा और ये होगा। सर्किल की कंडीशन तब आएगी जब दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो। ऐसा कुछ कहा नहीं है, वहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है हम वो क्या टिक करेंगे, एलिप्स टिक करेंगे। क्या ऑप्शन टिक करेंगे, एलिप्स, है ना। जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर्किल इसका आंसर होगा, तो हाल फिलहाल सर्किल नहीं है, एलिप्स आंसर होगा। बाकी जो NTA की आंसर की आएगी तब देखा जाएगा। मेरे को ये लगता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए। दो क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर में आपको क्या करना था, d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप, और ये करना था डॉट प्रोडक्ट xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। आंसर इसका 3 आ जाता। ठीक इसी तरह का ये क्वेश्चन आया था, यहां पर आप लगा देते गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते तो यहां बन जाता डाइवर्जेंस ऑफ आर और ये dv। तो वापस से आंसर कितना आ जाता है इसका, 3 भी आंसर आ जाता। मोनोपोल एग्जिस्ट देन विच मैक्सवेल इक्वेशन इज करेक्ट। तो हालांकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में तो मैक्सवेल इक्वेशन ये होती है डाइवर्जेंस ऑफ b इक्वल्स टू 0, और मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो इस केस में इक्वेशन हो जाती है म्यू नॉट और m बराबर में। अब यहां पर पहली इक्वेशन थी जो वो गाउस डाइलेक्ट्रिक की, तो वो होगी नहीं। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ b था वो 0 नहीं होगा नहीं। थर्ड इक्वेशन थी वो फैराडेज लॉ था, तो वो भी नहीं होगा। तो फोर्थ इक्वेशन जो थी मेरे हिसाब से वो उसका आंसर होना चाहिए। तो फोर्थ वाला आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। हाँ, ये क्वेश्चन थी, तो ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन है ये बैठनी चाहिए। फिर व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक देन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी उस केस में क्या होगी, और जब प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो तो एंट्रोपी उस केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर फेज चेंज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 10 ग्राम फ्रॉम आइस टू वाटर देन चेंज इन एंट्रोपी। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना था एंट्रोपी का, डेल क्यू ओवर टी। तो यहां पर ये 10 ग्राम और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाता है ये 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ था और ये 273। इसको सॉल्व करना था हमें, शायद 2.93 इसका आंसर आता। सेंट्रल फोर्सेस वाला था ये क्वेश्चन के अंदर, ये पूछा गया था कि F इक्वल्स टू C ओवर Rn। तो यदि C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये रिपल्सिव, और यदि C की वैल्यू लेस देन 0 है, C की वैल्यू लेस देन 0 तो ये क्या हो जाता, अट्रैक्टिव।
ठीक है भाई, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये रिपल्सिव, और सी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अर्थ इज रिड्यूस, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, अगर रेडियस उसकी हाफ की जा रही है तो आपको यहां पर लगाना था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। अर्थ को स्पेयर माने तो उसका जो I1 हो जाता 2/5 mr1 स्क्वायर, और I2 जो हो जाता वो हो जाता 2/5 mr2 स्क्वायर। R2 की वैल्यू आपको रखनी है R1/2, ω1 हो जाएगा 2π/T1, ω2 हो जाएगा 2π/T2। तो यहां से जो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा वो 6 आवर्स आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 आवर्स होगा। फिर एक क्वेश्चन था आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ अपन Z1/Z2 आर्ग्यू, ये पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही था। दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर माइनस लिखा हुआ था, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, तो दूसरे स्टेटमेंट में प्लस आ जाएगा, वो सही कर लेना है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत था। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट हमें गिवन था, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने थे, कौन कौन से, 2kp/r3, और एक लगाना था पोटेंशियल का, कौन सा, kp/r²। ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने थे। गैलीलियन इन्वेरिएंट के केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों वैलिड होते हैं, दोनों यहाँ पर सही आंसर आएंगे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही थे। फिर पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस स्प्रिंग कांस्टेंट था, यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना था U इक्वल्स टू हाफ kx², और U की वैल्यू हमें गिवन थी, ये आ जाता 2U/x², यहाँ से फॉर्मूला आ जाता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल SHM के अंदर मैक्सिमम होती है उसकी मीन पोजीशन के ऊपर, और मिनिमम होती है एक्सट्रीमिटीज पर, है ना, यानी कि जो उसके दूर वाली, सबसे दूर वाली डिस्टेंस है वहां पर जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है वहां पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बुलेट मास यहाँ पर आपको लगाना था शुरू में बुलेट के लिए mb और v, फिर ये 0 हो जाता, फिर यहाँ पर ये m बुलेट और v इसकी वेलोसिटी दी हुई थी, और ये m बॉक्स और v, ये फॉर्मूला लगाते आंसर आपका आ जाता। आंसर मेरे पास नहीं आए इसके, मतलब पूरा डेटा नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था इसके अंदर। टू बॉडीज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट था आपको कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में डाले थे, इनमें से 3-4 क्वेश्चन। यहाँ पर ये एंड गेट बनेगा, पहले तो क्या होगा, ये ए बी है, ये एंड गेट बना हुआ है, फिर यहाँ पर नॉट बना हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो ए बी बार, फिर इसको वापस से नॉट लगा दिया, इन्वर्टर गेट हो गया, तो ये ए बी आ गया, तो यानी कि ये एंड गेट हो गया। फिर इसके सिंबल्स पूछे थे हमें, सिंबल्स किस किस के पूछे थे, एंड गेट था, एक्सोर था और नैंड गेट था, तो कोई सा भी एक पकड़ लेते, आंसर उसी से आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, समिंग अप, इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएटर, ये तीनों ऑप्शन थे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना था V0/Vin 1 + RF/Rin, ये फॉर्मूला लगाना था आपको, आंसर इसका निकल जाता है। एग्जैक्ट डाटा है नहीं इसलिए बता नहीं सकता। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है क्या क्वेश्चन था, वो हो जाता है। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, 2 एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ω1 एंड ω2, आपको इस एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना था, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना था ω2 = ω1 + αt, तो ω2 गिवन था, ω1 गिवन था, t गिवन था, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। कर्ल ऑफ f = 0, यानी कि f क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये आपका था क्वेश्चन उसका, λ/a sin θ = λ/a, तो कैपिटल D जो होता है स्क्रीन की डिस्टेंस कहां से, सोर्स से, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, तो उसका आंसर ये आ जाता। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट पावर ऑफ ग्रेटिंग, इसका एक क्वेश्चन था, इसको करना कैसे था मैं आपको बता दूं। इसमें था ये फॉर्मूला होता है ग्रेटिंग का आपका, E क्या चक्कर है, E + B sin θ और n λ, आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो पार्शियल, तो E + B cos θ dθ = n dλ, तो यहां से आपको पूछा था dθ/dλ, तो ये बन जाता n/E + B और cos θ। अब यहां पर सारी वैल्यू रखने दी आपको और फिर आंसर आ जाता है, ये ऐसे करना था आपको। वर्क पोटेंशियल, ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, मतलब पूरा नहीं समझ आया क्या है ये। एक क्वेश्चन आपको, मेरे को वो भी ध्यान आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन था, Vg = Vc, Vc = c², तो VGP ये Vp है, तो Vg प्रोपोर्शनल टू Vp, एक क्वेश्चन ये भी आया था। आपको ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी, ω² = ω- कुछ ऐसा वैल्यू देता,
तो वहां पर जो ग्रुप वेलोसिटी है वेव्स की वो फेज वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो क्वेश्चन आंसर आएगा उसका। एफडी स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, फॉलो। और उसके अलावा जो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए वैलिड होती है। उसके अलावा जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट है ना। और बीई में पाउली को ये फॉलो नहीं करती, पाउली एक्सक्लूजन नॉट फॉलोड। और जो दूसरा है इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए लगती है पार्टिकल्स। और थर्ड क्या आ जाएगा, जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर था, सबने कर दिया होगा, छोड़ा ही नहीं होगा किसी ने भी, है ना ये तो। फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लोएस्ट स्टेट, इसका 13.6 आंसर था, वही आपको फॉर्मूला लगाना था, -13.6 Z²/n। लोएस्ट स्टेट हो जाती इसकी कौन सी, n = 1 वाली, आंसर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन चेंजेस फ्रॉम 1/2, इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को पता नहीं, मतलब वो ऑप्शंस नहीं आए हैं। 1/2 से 3/2 में जा रहा है तो इसका मतलब इसके एनर्जी स्टेट चेंज हो रहा है, इतना मेरे को समझ में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेना, ऑप्शन में था तो वो आंसर होगा। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बता दूं मैं, μ0 Ni है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था, n बराबर होता है N/L। जो वैल्यूज दी हुई थी आपको यहाँ पर रखते आंसर आ जाता है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला है मेरे हिसाब से प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इंडक्टेंस जो है फॉर्मूला μ0 N² ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आप देख लेना, पर ये प्रोपोर्शनल होता है शायद, है ना, कंफर्म नहीं है, इसको चेक कर लेना एक बार, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दो वेव्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, बीट्स पूछी हुई थी, तो आपको पहले निकाल लेना था 2πf1 और एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से 2πf2। f1 f2 आ जाता तो f1 - f2 करके आपको आंसर निकालना था। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, ये उसका क्वेश्चन था आपका एप्टीट्यूड का, x की वैल्यू डालनी थी, आंसर निकालना था, सभी ने कर लिया होगा इसको, मेरे समझ में कोई दिक्कत आई नहीं होगी किसी को भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, 10% का था। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ऑप्शन था ये क्वेश्चन था इसमें, तो फॉर्मूला 10/100 और ये पावर 4 हो जाता, यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दी हुई थी उससे मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। फिर एक क्वेश्चन ये था जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल थे, तो यहाँ पर आप क्या करते कि लॉस परसेंटेज के लिए तो आपको करना था SP - CP/CP, और दूसरी साइड में क्या करते CP - SP/CP। तो यहाँ CP से CP करता तो यहाँ से वैल्यू निकल जाती CP की, फिर ओवरऑल आप क्या निकाल लेते, प्रॉफिट या लॉस जो निकल रहा है उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस जो थे मेरे पास आप लोगों से ही आए थे, तो सॉल्यूशन इनके ये होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और इनके अकॉर्डिंगली देख लेना आपके इनमें से कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस भी आपके पास हैं तो आप मेरे को भेज दीजिए, मैं उनके भी सॉल्यूशन आपको बनाकर और बता दूंगा क्या उनके आंसर होंगे। बाकी आप लोगों का जो क्वेरीज आई हुई हैं कि हमारे इतने नंबर आए हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो उसको लेकर मैं वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि उसी चीज़ पर मैं काम भी कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा हॉलीडे मूड में हूँ, मैं छुट्टी वाले मोड में हूँ, तो छुट्टी वाले मोड में हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा काम कर नहीं रहा हूँ। कल मैं आपको ये वीडियोस भी अपलोड करना चालू कर दूंगा, कितने नंबर पे आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया IIT जैम की जो मेरे बैच स्टार्ट करने वाला हूं मैं, उनकी कंप्लीट डिटेल्स भी मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो जैम के बैचेज में वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, बाकी कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। फी वगैरह के लिए मैं आपको वहाँ पर भी बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है, जो कि है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके अलावा आप अगर आप सर्च करेंगे फिजिक्स IIT जैम CUET PG टिफर जेस्ट बाय कपिल सर, तो भी आपको वो सर्च पे मिल जाएगा चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये सॉल्यूशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।